क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा। A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at angle 60 degree with the wall। ध्यान देना, ये हमारे पास मान लो एक वॉल है, ये एक दीवार हो गई। मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ x और इस दीवार वाली डायरेक्शन को मान लेता हूँ y। अब एक 1 kg की बॉल जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से इसको हिट की है। m जो है बॉल का कितना है 1 kg, और वो इसको हिट की है कितने एंगल पे, वॉल से 60 डिग्री पे। ध्यान देना, दीवार से 60 डिग्री पे हिट की है, कितनी रफ्तार से, 1 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। तो पहले तो जरा मैं इसके मोमेंटम के कंपोनेंट ले लेता हूँ। ठीक है, पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर अपन देखें तो 1 का इधर आएगा 1 cos 60 से 1/2 आ जाएगा SI यूनिट में, और इधर आ जाएगा 1 sin 60 से √3/2। अब आगे क्या बोला है, इट एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। इसके बाद हिट करके इसको सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर गया। सेम एंगल से मतलब भाई सरफेस से 60 डिग्री पे, और इसकी रफ्तार नहीं पता अपन को, मैं v मान लेता हूँ। If it remains in contact with the wall 4.1 second, then the force exerted on the wall बताना कितना होगा। ध्यान देना, पूरी कहानी है क्या कि ये बॉल आई यहाँ हिट की, तो जब ये हिट कर रही होगी तो दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया होगा x में f, तो बदले में रिएक्शन बॉल ने जो है दीवार पे फोर्स लगाया होगा हमारे पास सेम आगे की तरफ f। क्लियर। तो मैं बॉल पे फोर्स निकाल लेता हूँ, उसी का रिएक्शन दीवार पे फोर्स आ जाएगा। क्लियर। और साथ में बोला है कि जितनी देर तक ये फोर्स लगा तो उतनी देर तक ये कांटेक्ट में जो रही, जब तक फोर्स लगा वो कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ से किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो होता है एवरेज फोर्स होता है उस पर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बस मैं यही करने वाला हूँ। साथ में अगर तुम देखो तो बॉल पे जो फोर्स लगा केवल एक्स में लगा है, तो वाई में बॉल पे कोई फोर्स नहीं है। और न्यूटन और हमारे पास लॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं कह सकता हूँ कि फोर्स केवल बॉल पे, ध्यान देना, पूरा बॉल पे ना फोर्स केवल एक्स में लगा है तो बॉल का वाई में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले मैं वी निकाल लेता हूँ, कैसे, वाई में मोमेंटम कंजर्व करा के। तो हमारे पास ये 60 है तो ये एंगल भी 60। वेलोसिटी का वाई में कंपोनेंट आ जाएगा v cos 60, और x में कंपोनेंट आ गया पीछे की तरफ v sin 60। तो बॉल के लिए बॉल x में फोर्स है पूरा का पूरा, y में फोर्स कितना है 0, तो बॉल का y में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जो इतना इनिशियल था बिफोर कॉलिजन था, उतना ही कॉलिजन के बाद रहेगा y में। तो m इंटू यू वाई बराबर होगा m इंटू वी वाई के। क्लियर। मास से मास कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ y में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो पहले y में वेलोसिटी कितनी है ध्यान से देखो तो 1/2, और बाद में y में वेलोसिटी कितनी है v cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साफ साफ 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आ गई। एक चीज़ तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड से बॉल आई थी और 1 मीटर पर सेकंड से ही बॉल रिफ्लेक्ट हो गई होगी, स्पीड तो सेम रही। अब अपन को एवरेज फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो फोर्स निकालते हैं। टाइम इंटरवल तो दे रखा है 0.1 सेकेंड। फाइनल मोमेंटम की बात करो तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ध्यान से देखो तो एक्स में कितनी है हमारे पास v की वैल्यू कितनी, v sin 60 जो कि हो जाएगा हमारे पास 1 sin 60 की वैल्यू √3/2, और ऊपर v cos 60 की वैल्यू कितनी है, अपने पहले देख लिया, v cos 60 की वैल्यू 1/2 है, या v की जगह 1 रख दो, cos 60 की जगह 1/2। तो फाइनल मोमेंटम अगर देखो तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई, एक्स में तो माइनस का √3/2 आई कैप, और वाई में है प्लस का 1/2 जे कैप। ये हो गया फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो फोर्स आ गया, देखो -√3/2 से -√3/2 कैंसिल, ठीक है क्या, सॉरी, फाइनली वेलोसिटी हो गई एक्स में, हाँ ठीक है। अब देखो जरा तो वाई में
एक्स में मोमेंटम कितना, एक्स में मोमेंटम कितना हो गया माइनस का रूट थ्री बाई टू, और यहाँ पर भी माइनस का रूट थ्री बाई टू, तो एक्स में हो गया मोमेंटम माइनस का टू इंटू रूट थ्री बाई टू आई कैप। वाई में अगर तुम देखो तो प्लस का वन बाई टू जे कैप, यहाँ से माइनस का वन बाई टू जे कैप, वाई में मोमेंटम खत्म। ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो बॉल पे लगने वाला फोर्स हो गया माइनस का टेन रूट थ्री न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ कॉलिजन के टाइम पे बॉल पे तो पीछे की तरफ फोर्स लगा माइनस आई कैप, ये बता रहा है कि पीछे लगा है टेन रूट थ्री न्यूटन, और इसका रिएक्शन दीवार पे लगा है आगे की तरफ कितना, टेन रूट थ्री न्यूटन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन